नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की बुक अंतरा भाग 1 के पाठ 3 टॉर्च बेचने वाले के बारे में पढ़ेंगे। ये अत्यंत ही सरल और मार्मिक कहानी है, जिसके जो रचनाकार है, लेखक है, वह है हरिशंकर परसाई। यह एक व्यंग्य प्रधान रचना है। व्यंग्य आप समझते ही हैं, अगर आप कक्षा 11वीं में हैं तो आप भली भांति परिचित होंगे व्यंग्य से, कि व्यंग्य उसे कहा जाता है जिसमें टोन की जा रही है, जिस पे डायरेक्ट बात ना करके इनडायरेक्ट वे में किसी टॉपिक पे कोई मुद्दे पे बात की जा रही है। तो ये पाठ भी कुछ ऐसा ही है। यह एक व्यंग्य रचना टॉर्च बेचने वाले में परसाई ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से बताया है कि दोनों में से एक किस प्रकार अपनी चालाकी से टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है। प्रवचनकर्ता, जैसे आप साधु वगैरह देखते हैं सत्संग में, प्रवचन देने वाला व्यक्ति जो दूसरों को नसीहत देता है, प्रवचन देता है। इस रचना में पाखंड पर कड़ा प्रहार किया गया है और इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई खुद स्वयं एक हास्य व्यंग्य लेखक रह चुके हैं। तो उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से जो धर्म है और जो पाखंड लोग करते हैं, जो धंधा उन्होंने चला रखा है लोगों को ठगने का, मैं ये नहीं कहती सारे साधु संत खराब होते हैं, सारे साधु संत बुरे होते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ऐसे बहुत से कार्य करते हैं और लोगों को ठगते हैं। तो ये पाठ भी उसी से संबंधित है। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले पाठ की ओर बढ़ेंगे और पाठ से की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ का नाम है टॉर्च बेचने वाले। ये जो पाठ है ये उन संतों की वेशभूषा में ऊंचे आसन पर बैठकर भोली भाली जनता के भीतर का अंधेरा मिटाने के लिए रोशनी बांटने वालों पर एक करारा प्रहार किया गया इस कहानी के माध्यम से। जैसे इस टॉर्च वाले के माध्यम से हम जान लेते हैं कि यहाँ दो मित्रों की बात हो रही है। दोनों मित्र अपनी तंगी हाली से परेशान है और वो टॉर्च बेचने का कार्य करते हैं और उनकी ब्रांड का भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो एक फ्रेंड तो टॉर्च बेचता ही रह जाता है, यानी वो प्रॉमिस करते हैं कि देखते हैं हम 5 साल बाद कहाँ वर्दी है, हम कहाँ ठहरते हैं अपने भविष्य को लेकर, या हम कहाँ सेटल होते हैं। तो एक फ्रेंड तो 5 साल तक टॉर्च बेचने वाला ही बनकर रह जाता है, लेकिन जो दूसरा मित्र होता है वो अपने कुटिल दिमाग, चालाकी और चालाक बुद्धि की वजह से कुछ ऐसा उपाय निकालता है कि वो टॉर्च बेचते-बेचते एक साधु बन जाता है और वो प्रवचनकर्ता बन जाता है और साथ ही साथ लोगों की ठगी का काम भी शुरू कर देता है। और इस पाठ में यह भी बताया गया है कि जैसे पहले वह लोगों में अंधेरे का डर पैदा करते हुए टॉर्च बेचता था, उसी तरह वह आत्मा के उजाले के लिए लोगों को जीवन और संसार का घना अंधकार दिखाता है। यानी वो जो टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति था, पहले लोगों को अंधेरे से डराता था। लोग अंधेरे से डरकर टॉर्च खरीदते थे। अब वो लोगों की आत्मा को डराता है कि आपके जीवन में अंधकार है। आप ये कीजिए, आप हमारे धर्म के साथ जुड़िए या आप हमारे आश्रम के साथ जुड़िए, तो आपकी ज़िंदगी में उजाला आ जाएगा। आपको पाठ और अच्छे से क्लियर होगा। हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ कुछ इस तरीके से शुरू होता है। इस पाठ में एक व्यक्ति पहले सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। यानी जो वो टॉर्च बेच रहे हैं उस ब्रांड का नाम था सूरज छाप। बहुत दिनों बाद वह दाढ़ी बनाए तथा लंबा कुर्ता पहने हुए दिखाई दिया और वो जो व्यक्ति पहले टॉर्च बेचा करता था और जिस टॉर्च को बेचता था जिसका नाम था सूरज छाप, काफी समय बाद वो दिखाई दिया और उसका जो पहनावा था, उसका रंग रूप था, वो बिल्कुल बदल चुका था। उसकी दाढ़ी जो थी लंबी थी और उसने काफी लंबा कुर्ता पहन रखा था। लेखक उससे दाढ़ी बढ़ाने का कारण पूछता है, यानी वो जो दूसरा मित्र है वो लेखक है और लेखक उससे दाढ़ी बढ़ाने का कारण पूछता है, तो वह बताता है कि उसने टॉर्च बेचने का जो काम है बंद कर दिया है। और जब उससे पूछा जाता है दूसरे मित्र द्वारा, यानी लेखक द्वारा, कि तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है, इसका कारण क्या है, और वो उसको बताता है कि उसने टॉर्च बेचने का काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठी है और वो बताता है कि अब तो मेरे मन के अंदर प्रकाश हो चुका है, अर्थात उसे आत्मा का प्रकाश मिल गया है। यानी अभी तक ये छोटे-मोटे काम करके वो कम पैसे कमाता था, अब उसे ऐसा कुछ सूझा है कि इसी छोटी चीज़ के माध्यम से जो स्पीच वो जो लोगों के अंदर डर पहले वो पैदा करता था, वही सेम डर लोगों के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर पैदा करना है और उसको वो प्रकाश मिल गया है।
लेखक इसे हरामखोरी कहता है और लेखक कहता है ये गलत काम है। तो वह ऐसे शब्दों पर आत्मा पर चोट बताता है। लेखक उसके बारे में तरह-तरह की आकांक्षाएँ प्रकट करता है। यानी लेखक जो है उसको समझ नहीं आ रहा है इसने क्या काम किया है। वो उसको समझा रहा है, बता रहा है, इनडायरेक्ट वे में वो प्रवचनकर्ता बन चुका है, तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा, वो बातों को गोल-गोल घुमा के बता रहा है कि वो क्या करने लगा है। तो लेखक जो है अपनी तरफ से आकांक्षाएँ लगाने लगता है कि क्या उसे बीवी ने त्याग दिया, कि क्या उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया है, क्या उसे उधार मिलना बंद हो गया है, साहूकार तंग कर रहे हैं अथवा चोरी के माल में फँस गया है। वह व्यक्ति इन सभी संभावनाओं को नकार देता है। और जब लेखक उससे ये सारी चीज़ें पूछता है, तो जिसने दाढ़ी बढ़ा रखी है, जो प्रवचनकर्ता संत बन गया है, वो इन सारी चीज़ों को मना कर देता है, नहीं मेरे साथ इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। वह बताता है कि एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया और वो एक घटना बताता है कि एक इंसिडेंट ने, एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया। यद्यपि वह उसे गुप्त रखना चाहता है, पर आज यहाँ से दूर जाने के कारण सारा किस्सा उसे सुना देता है। यानी अपने जीवन का जो गुप्त एक सीक्रेट है, वो छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन आज वो उस जगह से जा रहा है, उस जगह को छोड़कर जा रहा है और कहीं और जा रहा है वो, इसलिए उसने अपने जो भी वो पुराना फ्रेंड था या जिसके साथ वो पहले काम करता था, उसने उसको सारी अपनी राज़ खोल दिए कि वो कैसे इतना लंबा कुर्ता पहना है, क्यों उसने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, क्या काम करने लग गया है जिससे वो इतना पैसे वाला हो गया है। और उसने लेखक को, अपने दूसरे मित्र को सारी बातें बता डाली। अब कहानी इस प्रकार शुरू होती है, पुरानी बातों में जाते हैं कि 5 साल पहले की बात है। वह अपने एक दोस्त के साथ इस सवाल पर विचार कर रहा था कि पैसा कैसे पैदा किया जाए। कि जो व्यक्ति अपनी स्टोरी बता रहा है, वो बता रहा है कि 5 साल पहले वो सोच रहा था कि पैसा कैसे पैदा किया जाए, कि यानी हम पैसा कैसे कमाएँ? कंटिन्यू पैसा कैसे कमाएँ? पैसे वाले कैसे बनें? कि 5 साल पहले वो विचार कर रहे थे। दोनों काफ़ी माथापच्ची करते रहे, पर कोई आंसर उनको, कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। दोनों ने पैसा पैदा करने के लिए कोई काम-धंधा शुरू करने का विचार किया। वे अपनी-अपनी किस्मत आज़माने के लिए अलग-अलग दिशाओं में निकल पड़े और उन दोनों ने अपनी-अपनी किस्मत को आज़माने के लिए दोनों ने अलग-अलग रास्ते चुन लिए। 5 साल बाद इसी तारीख को इसी वक़्त यहीं मिलने का निश्चय हुआ और उसने बताया कि 5 साल बाद यहीं पे मिलने का निश्चय हुआ कि हम 5 साल बाद कहाँ स्टैंड करेंगे, हम 5 साल बाद कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊँगा या तुम कहाँ होगे। वे दोनों अलग-अलग दिशाओं में चल पड़े। इस व्यक्ति ने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया और अब वह बता रहा है कि टॉर्च बेचने का काम शुरू कर दिया। वह लोगों को चौराहे या मैदान में इकट्ठा कर लेता। चौराहे यानी जहाँ 4 राहें आके मिलती हैं, चौराहा 4 राहों का समाहार या समूह और मैदान एक खुले मैदान में या तो चौराहों पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बड़े ही नाटकीय ढंग से लोगों को कहकर प्रभावित करता कि लोगों को टॉर्च बेचने के लिए क्या कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, यानी लोगों को डराता, किससे? अंधेरे से। अब लोग अगर अंधेरे से डरेंगे तभी तो कुछ रोशनी की चीज़ खरीदेंगे। अब इंस्टेंट तो कोई लाइट नहीं है तो टॉर्च, ठीक है? तो वो लोगों को अंधेरे से डराता। रातें बेहद काली होती हैं, आदमी भटक जाता है, उसे रास्ता नहीं सूझता, वह गिरकर लहूलुहान हो जाता है। शेर, चीते चारों ओर घूम रहे होते हैं। शेर, चीते यानी जंगल में तो रहते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि चारों ओर चोरों बटमारों का बोलबाला है कि अंधेरे में हमें पकड़ लेंगे, हमें लूट लेंगे। अंधेरे में सांप पर पाँव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है, वह मर जाता है। यानी अंधेरे में आपका पाँव भी सांप पे पड़ गया तो वो आपको डस लेगा और आप मर जाओगे। इस प्रकार वह लोगों को खूब डराता था। जब लोग डर जाते तब वह कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। देखिए उस आदमी की कितना माइंड उसका शार्प है कि एक छोटे सा ब्रांड है टॉर्च बेचने का और उसके लिए कैसी स्क्रिप्ट, कैसी लाइन और कैसा नाटक एक प्ले तैयार कर रहा है और लोगों को डरा रहा है ताकि लोग डर जाएं और उसके बाद इसकी टॉर्च को खरीद लें। और होता भी यही था। इसी वक्त टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। इस प्रकार उसकी टॉर्च खूब बिक जाती और उसका गुजारा मजे से चलने लगा। अभी तक स्टोरी चल रही थी कि एक फ्रेंड टॉर्च अच्छे से बेच लेता था। अब इन दोनों दोस्तों ने वायदा किया था कि 5 साल बाद यहीं आएँगे जिस जगह से ये जा रहे हैं
और बताएँगे कि हम कहाँ-कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वायदे के मुताबिक 5 साल बाद अपने मित्र को मैं ढूँढने निकला, क्योंकि वह नियत स्थान पर नहीं आया। उसने एक स्थान पर देखा कि मैदान में खूब रोशनी है, मंच सजा है। और जहाँ पर वो आया अपने मित्र को ढूँढते-ढूँढते उसने देखा कि एक मैदान है, उसमें बहुत रोशनी है, वहाँ पे अच्छी-सी डेकोरेशन हो रखी है, लाउड स्पीकर लगे हैं, हज़ारों लोग श्रद्धा में सिर झुका के बैठे हैं। मंच पर एक व्यक्ति सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन दे रहा है। और उसने क्या देखा कि सारी डेकोरेशन में सब आस्था से अपने सिर जो है झुकाए हुए हैं उस व्यक्ति के आगे, और एक व्यक्ति है जिसने खूब सुंदर रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं और वो लोगों को प्रवचन दे रहा है, यानी ज्ञान दे रहा है। और वो क्या कह रहा है? मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ। और वो प्रवचन देता है कि मैं मनुष्य को देख रहा हूँ, वो कितने अंधकार में है, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। और वो लोगों को कह रहा है कि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ये सर्वग्राही अंधकार विश्व को अपने उदर में समाये हुए है। और सर्वग्राही यानी सबको खा जाने वाला ये अंधकार जो है, सबको अपने हुए समाये हुए जो अंधकार है, विश्व को, पूरे संसार को अपने उदर, अपने पेट में लिए हुए है, खाए हुए है। आज आत्मा में भी अंधकार है और आज सब जगह अंधकार ही अंधकार है, यानी सब जगह बुराइयां हैं, कपट है, छल है, आस्था नहीं है, धर्म नहीं है, सब जगह अंधकार ही अंधकार है। वो प्रवचन दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। और वो प्रवचन जो व्यक्ति दे रहा है वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि जो मनुष्य है उसकी आत्मा जो है डरी हुई है और वो दुखी है और वो दुख से परेशान है। और इस प्रकार उसका प्रवचन चलता रहता है। और इस प्रकार वह लोगों को डराता है और फिर सांत्वना देते हुए कहता है, पहले वो डरा भी देता है कि चारों तरफ अंधकार है, तुम्हारे जीवन में अंधकार है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या गलत होगा या होने वाला है। फिर उसके बाद उनको सांत्वना भी देता है कि डरो मत, मैं हूँ। किस तरीके से? कि डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं, अंतर में खोजो। और फिर वो लोगों को कहता है कि अपने अंदर के उजाले को, प्रकाश को, रोशनी को बाहर नहीं ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। अंतर में बुझी ज्योति को जगाओ और अंदर जो तुम्हारे बुझ गया है उसको जगाओ। मैं तुम्हारे भीतर की शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। और वो लोगों को कह रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर का प्रकाश जगे, और वो तभी जग सकता है जब तुम हमारे मंदिर में आओगे। यानी वो लोगों को बहला भी रहा है और अपने पास बुला भी रहा है, पहले डरा रहा है, फिर भुला रहा है, फिर उनको सांत्वना भी दे रहा है, फिर वो कह रहा है कैसे जाएगा? तो वो सब खुद ही कर रहा है। लेखक उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर खिलखिलाकर हँस पड़ता है, तो पास के लोग धक्का देकर उसे भगा देते हैं। अब जब लेखक उसकी बातें सुनता है, तो वो लेखक जो है हँस पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये लोगों को बुद्धू बना रहा है, पागल बना रहा है। पर जो उसकी बातें गौर से सुन रहे होते हैं, उनको इसका बुरा लगता है कि ये बाबा जी का, महाराज जी का या संत जी का अपमान कर रहा है, उनकी बातों पे हँस रहा है, और वो उसको धक्का मार के उस सत्संग से बाहर कर देते हैं लेखक को। तभी लेखक ने देखा कि वह भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ने जा रहा था। और वो जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, अब देखा कि वो कार में जा रहा था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसने इस व्यक्ति को पहचान लिया और अपने साथ कार में बिठा लिया। और जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया था जो उसको देख रहा था, और उसको अपने साथ कार में बिठा लिया। और उस व्यक्ति ने, यानी बाबा जी ने, बंगले पर पहुंचकर दोस्त के साथ खुलकर बातें की। और उसको याद था ये कौन है, ये मेरा वही दोस्त है जिससे हमने 5 साल पहले हमने प्रॉमिस किया था कि हम यहीं आकर मिलेंगे, कि हम देखेंगे कि तू कहाँ पहुँचा और मैं कहाँ पहुँचा। और उसने बंगले पे जाके सारी बातें उसने उसको बता दी कि किस तरीके से वो बाबा जी बना, कैसे पहले वो टॉर्च के ज़रिए लोगों को डराता था, अब वही डर उसने लोगों के अंदर भर दिया है, तो इससे लोग डरते हैं और मेरे पास आते हैं जिससे मैं पैसा कमाता हूँ। ये वही दोस्त था जो 5 साल पहले काम-धंधे की तलाश में अलग हुआ था। उसने बताया, मैं कोई टॉर्च नहीं बेचता, मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। पहले मित्र ने अपने और उसके धंधे में काफ़ी समानता बताई, और जो मित्र था उसने अपने काम में और इसके काम में काफ़ी समानताएँ बताई। किस प्रकार? कि मैं टॉर्च बेचता हूँ, मैं भी लोगों को अंधेरे से डराता हूँ। तू ज्योति बेचता है, तू भी लोगों को अंधेरे से डराता है। मैं भी प्रकाश देता हूँ टॉर्च देकर, तू भी लोगों को बुलाता है मेरे मंदिर में आओ,
और मैं आपको प्रकाश दूंगा, ज्योति दूंगा। तो इस तरीके से उसने सिमिलैरिटीज बताई कि हम दोनों का प्रोफेशन सेम ही है, हम बोल चीज एक ही रहे हैं। और तूने धर्म को आधार बना लिया तो लोग तेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, तेरे में ज्यादा आस्था रखते हैं और मैं सिर्फ एक टॉर्च वाला बन के रह गया। दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वायदा करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। और जो साधु बन गया और जो वो अंधेरा डराता है और जो रोशनी वो बेच रहा है, वो बहुत ही छोटी है, वो किसी कंपनी द्वारा बनाई नहीं गई है, लेकिन उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा मिल जाती है। लोगों को डराकर ज्ञान की बातें कहना इस धंधे का गुरु मंत्र है। यानी आप पाखंड की बात कर रहे हैं। मैं दोबारा कहूँगी कि सारे साधु, सारे पंडित, सारे ऋषि मुनि खराब नहीं होते, कुछ एक है, यानी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही कुछ लोगों या कुछ साधुओं की वजह से या कुछ पंडितों की वजह से संपूर्ण धर्म की अवमानना होती है, अपमान होता है। तो आज भी समाज में ऐसे कुछ साधु संत हैं और आज भी ऐसा पाखंड है कि लोग आँखें बंद करके उनके ऊपर भरोसा करते हैं और वो जो कहें वो करने को तैयार हो जाते हैं। यह व्यक्ति उस तथाकथित संत के पास 2 दिन रहा, तो सारा रहस्य उसकी समझ में आ गया और जो वो उसका मित्र था 2 दिन उस संत के पास रहा और वो सारी चीज़ें समझ गया। उसने सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक कर यह नया धंधा शुरू कर दिया है। अब उसने दाढ़ी बढ़ा ली है तथा लंबा कुर्ता पहन लिया है। बस 1 महीने की देर है, तब लोगों को दूसरे ढंग की टॉर्च बेचूँगा। दूसरे ढंग की टॉर्च यानी संत बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना। यानी अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बहुत सरलता से, धर्म के नाम पर लोगों को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता। बस कंपनी बदल जाएगी, अर्थात अब वह लोगों के हृदयों में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग सकेगा। अभी तक वो लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के आस-पास प्रकाश फैलाने का काम कर रहा था, बाहरी वातावरण में। या कहीं अंधेरा है तो टॉर्च से रोशनी हो जाए, लेकिन अब वो लोगों के हृदय में प्रकाश भरने की बात करेगा कि आप दुखी हो, हताश हो, निराशा हो, तो आप मेरे पास आइए, आपकी सारे दुःख, सारी हताश, सारी निराशा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी आ जाएगी। तो ये जो पाठ था छात्रों, ये एक ऐसा पाठ है जो व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया है और साथ ही साथ इस पाठ के जो लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में ये जो ठगी का धंधा चल रहा है, जो पाखंड है, उसके ऊपर बहुत ही कड़ा और करारा प्रहार किया है कि लोग अपने लाभ को पूरा करने के लिए लोगों को ठगने से भी नहीं डरते हैं और इसको बहुत प्राउड मूवमेंट मानते हैं, इसको बहुत गरिमामय बात मानते हैं कि लोगों को बेवकूफ बना के किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो आशा करती हूँ ये पाठ बहुत आसान है और आपको बहुत आसानी से समझ भी आ गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।